आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी से बोल रही हूँ। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि हम आपके लिए बहुत अच्छे कार्यक्रम, बहुत दिलचस्प कार्यक्रम और आपके मतलब के आपको इन्फॉर्मेशन देते हुए डिस्कशन मोड में लेके आते हैं। ये जो कार्यक्रम है बनाते हैं हमारे वरिष्ठ नागरिक, हमारे सीनियर सिटीजन्स। ये बात करते हैं अपने अनुभव की और अनुभव कार्यक्रम का नाम भी है। तो ये जो अनुभव है ये आपके साथ बांटते हैं क्योंकि इनका विश्वास है कि जो सोसाइटी ने इन्हें दिया है, जो सोसाइटी से इन्हें उपलब्ध हुआ है, ये सोसाइटी को वापस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे लोक कलाओं की, फोक आर्ट के बारे में। और सवाल मैं जवाब दूंगी और सवाल कौन पूछेगा? श्रीमती दुर्लभ वडेरा। दुर्लभ जी नमस्ते। नमस्ते अमिता जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। और जी, हम दोनों मिलके आपके जितने सवाल होंगे मैं उनके जवाब दे पाऊंगी। जी जरूर, ये आशा करती हूँ। और हमारे श्रोताओं को आज हम लोक कलाओं के बारे में बताएंगे। जी, जैसे लोक कला हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जी जी, हमारी विरासत है जो जी, हम लोगों में मतलब जिंदा रखने के लिए आज हम इसी अनुभव पर बात करेंगे। जी, तो जो कला है वो मानव की सौंदर्य भावना का परिचायक है और ये मानव संस्कृति की उपज है। भारत एक प्राचीन सांस्कृतिक देश है, इसलिए यहाँ कला एवं संस्कृति में लोक कला का अनूठा समन्वय दिखाई देता है। लोक कला किसी भी क्षेत्र या स्थान का लोक सांस्कृतिक परंपराओं का दर्पण होता है। जी बिल्कुल जी, भारत में कला और कला रूपों का एक लंबा इतिहास है, पर दुर्भाग्यवश दुर्लभ जी हुआ क्या है कि जो आज के परिवेश में, आज जो मॉडर्न इंडिया बन गया है उसमें बहुत चीज़ें गुम हो गई हैं और लुप्त होती जा रही हैं। जी, पर अब कुछ सालों से भारत सरकार का और NGOs का और खुद आर्टिस्ट का बहुत जिसको कहते हैं उनका उत्थान करने के लिए उनकी कलाओं को हम पुनर्जीवित करते हैं। जी, जी। और उनको हम बढ़ावा दे रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो कुछ और बताएं फोक आर्ट के लिए। जी, और फोक आर्ट जो है, जो ये है क्या? ये ऐसी कलाएं हैं जो हमारे हर एक प्रदेश में अलग अलग तरह की होती है। जी जी, और ये इसे फोक इसलिए कहते हैं कि ये किसी संस्था में सिखाई नहीं जाती। जी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी
मतलब पिताजी ने बच्चे को दिया, उसने आगे अपने बच्चों को दिया। जी। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवार में ही सीखते जाते हैं या अपने जो अपने कुनबे के, अपने कस्बे के विरासत होते में हैं, देते हाँ, जाते हैं। उनसे वो सीखते जाते हैं। जी। और ये प्रकृति के साथ बहुत जुड़ी होती हैं। क्या बात है। लोक कलाएं जो हैं वो प्रकृति के साथ बहुत होती हैं। जी। और इसका कोई एक सेट पैटर्न नहीं होता। जी। हर प्रदेश में हमारी तो संस्कृति इतनी, जिसको कहते हैं, रिच है, समृद्ध है। जी जी, कि इसमें तो हम नाम भी नहीं ले सकते कि कितनी तरह की कलाएं जो हैं। जी, हाँ। जी, जी। अच्छा, तो तरह तरह की कलाएं हम सुनते हैं, जी। देखते हैं, उनकी फोटोज देखते हैं, उनके बड़े बड़े कलाकार जो हैं आके दिखाते हैं। तो एक मधुबनी भी मैंने सुना है, कुछ जी। उसके बारे में आप बताएं। जी। कि क्योंकि आजकल इसकी बहुत चर्चा सुनते हैं। हाँ जी, मधुबनी पेंटिंग जो है, मधुबनी कला जो है का ये रूप रामायण युग में वापस चला गया है। मधुबनी पेंटिंग लोकप्रिय रूप से मिथिला पेंटिंग के रूप में जानी जाती है। क्या बात है। जी, इनका नाम मिथिला, क्योंकि ये मिथिला प्रदेश की है। हाँ। तो महिलाओं द्वारा प्रचलित पेंटिंग का ये एक रूप है और परंपरागत रूप में नवविवाहित जोड़ों, मतलब जैसे कोई शादी करके आता है, दूल्हा तो दुल्हन। दूल्हा दुल्हन, जी। तो दीवारों पे मतलब शादी से लेके उनके घर प्रवेश तक का सारा जो होता है, सीन होता है, हाँ। वो लेडीज जो हैं अपने घरों में बनाती हैं। जी। और पेंटिंग में जो है हर चीज प्रकृति से जुड़ी हुई है। अच्छा। और हाँ, इसमें ये प्रारंभ तो रंगोली से हुई थी। क्या जो जमीन पे बनाते थे तरह तरह की रंगोली। जी। और हर दिन की, मतलब किसी त्योहार की या शादी की या कोई फंक्शन हो रहा है, उसकी जी। रंगोली अलग अलग तरह की होती थी। पर धीरे धीरे जो आधुनिक रूप इसने ले लिया कि ये कपड़ों पे, दीवारों पे और कागज पे उतारी जाने लगी। जी, जी। तो इनकी जो है, मतलब एक खासियत ये है कि ये माचिस की तीली और बांस की जो छोटी सी छागो होती है तीली की कलम बनाई जाती है। अच्छा। जी जी। और ये मिथिला पेंटिंग जो है ये चटक रंगों का इस्तेमाल होता है। चटक रंगों को बनाने के लिए अलग अलग रंगों के फूल, पत्तियां, ये सब तोड़ के अच्छा। पीसे जाते हैं। क्या बात और इनका रस निकाल के गोंद इसमें मिलाई जाती है, प्राकृतिक गोंद। क्या वो कमर्शियल गोंद नहीं डालते। अच्छा। और इसमें जो है गोंद और दूध, अरे वाह। हाँ जी, इसमें घोला जाता है। तो इससे ये रंग बनाते हैं। मतलब जो हमारे आसपास वनस्पतियां जी, जी। हैं उन्हीं का इस्तेमाल जी, होता जी। है। क्या बात और है। मधुबनी कला व्यापक रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं से प्रेरित है। क्या बात। और इसके अवशेष चित्रों में देखे जाते हैं। आपको हर तरह का जो चित्र होगा वो हमारी किसी न किसी रिचुअल से जी, या किसी न किसी, मतलब कोई कथा जो है उसके साथ उससे जुड़ी जुड़ी होती रही। है। जी। क्या बात है। जी, जी। अच्छा, और भी कई तरह की कलाएं सुनते हैं। जी। हमें कुछ ओडिशा की प्रसिद्ध कला जो है, कुछ जी। उसके बारे में बताएंगे। जी, उड़ीसा बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब हम लोक कला की बात करते हैं तो उड़ीसा का नाम आता नहीं है ज़्यादा, मगर उड़ीसा की जो पट्टचित्र है ये, हाँ, ये पूरे विश्व में बहुत प्रचलित है और बहुत मशहूर है। जी। और पट्टचित्र जो है 1000 साल पुरानी कला है। अरे वाह। देखिए जी आप, जिसकी उत्पत्ति भारतीय राज्य उड़ीसा में हुई। और पट्टचित्र जो मोटे तौर पर जी। हाँ, मतलब ये जो है कैनवस पे, अच्छा। कैनवस पे बनाया जाता है। जी। और जी, इस कला के रूप में, मतलब इसे इस तरह से बनाते हैं कि जैसे रथ यात्रा है। अच्छा। तो पूरी रथ यात्रा। हाँ, उड़ीसा और की ये- रथ यात्रा तो बहुत जी, मशहूर तो ये है। पट्टचित्र में, मतलब मैं खाली एक उदाहरण दे उदाहरण रही दे हूँ। रहे हैं। ठीक। और भगवान गणेश हम्म। और मतलब हर तरह का जो चित्रण है वो हमारे हिंदू धर्म से
किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ है। उड़ीसा के त्योहार जुड़े हुए हैं, रथ यात्रा तो है ही उसमें, और जगन्नाथपुरी की जो खासियत है हाँ। या कोणार्क मंदिर का है, ये उड़ीसा के हर एक धार्मिक स्थल को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बहुत बताया सुंदर हुआ है वो जो है। जी, अगर जी। उनका इस तरह से चित्रण होता है जी। तो क्या बात है। जी, और जो ये पटचित्र है, ये कलाकृति अपने जटिल विवरणों के साथ साथ पौराणिक कथाओं और इसमें जो वर्णन है हाँ। वो लोक कथाओं का है। एक कथा ले लेते हैं जी। और उसको जो है उसका पूरा वर्णन करते हैं। बहुत सुंदर, जी। बहुत सुंदर। देखिए हमारे देश में कितना हमारा जो कल्चर है वो कितना रिच है जी। कि कहाँ से कहाँ तक हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो हमें बना के कुछ कुछ दिखाते हैं। जी। और भी किसी कला के बारे में बताइए। जी, बहुत। देखिए, हम कलाओं के बारे में तो घंटों बात कर सकते हैं, क्योंकि हर प्रदेश की अपनी कला होती है। जी। जी, तो एक है कलमकारी। कलमकारी। जी, कलमकारी भारत की प्रमुख लोक कलाओं में से एक है। कलमकारी एक हस्तकला का प्रकार है जिसमें हाथ से सूती कपड़े पे रंगीन ब्लॉक से जो है छाप बनाई जाती है। अरे वाह। सर्वप्रथम वस्त्र को रात भर गाय, ये देखिए, ये जो तैयारी है, मतलब एक अभी क्या करता है मॉडर्न आर्टिस्ट, बना बनाया कैनवस मार्केट और से रासायनिक चीजें हैं। हाँ, सारी जी, सारी नहीं, रासायनिक जो चीजें। मैं आपको बताना हाँ। चाहती हूँ, वो मॉडर्न जो आर्टिस्ट है एक बना बनाया कैनवस लेता है और उसमें पेंटिंग शुरू कर देता है। बिल्कुल। और केमिकल पेंट्स होते हैं, एक्रेलिक पेंट्स होते हैं, इन सब चीज़ों को लेके जी। वो अपनी कला को, वो भी बहुत सुंदर है। मगर ये क्या करते हैं, कपड़ा लेते हैं, वस्त्र को पूरी रात जो है, हाँ। रात भर गाय के गोबर के घोल में मतलब डुबो के रखते हैं। अरे वाह। जी। अरे वाह। अगले दिन उसे धूप में सुखाकर दूध मार के मतलब इसको फिर जब धोना है वो दूध से धोते हैं। इनका मानना अमिता है जी, हम ये सब सोच भी नहीं सकते जी, कि वो कितनी मेहनत करते थे और प्रकृति के साथ कितने जुड़े थे। तो ये जो कपड़ा भी है वो भी उस तरह से वो तैयार करते हैं। बाद में इसे अच्छी तरह से सुखाकर इसे नरम बनाने के लिए लकड़ी के दस्ते से कूटते हैं। जी, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। इस पर फिर चित्रकारी करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक पौधे, पत्तियां, पेड़ों की छाल से बनाते हैं और बहुत सारे पत्थरों को भी पीसते हैं। ये इनकी खासियत है। जी। और ये सारा गाय के दूध में उसको करते हैं, प्रोसेस करते हैं। जी, तो फिर इसको तैयार करते हैं। एक और बहुत प्रसिद्ध कला है, वो है वारली। वारली हमारी, ये जो कलमकारी की बात कर रहे थे, हाँ। ये दक्षिण भारत में प्रचलित है। जी, और वारली जो है ये महाराष्ट्र की एक कला है। जी। इसमें ये ट्राइबल आर्ट है। ये मैं ट्राइबल आर्ट के बारे में जो आपको बता रही हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में हर ट्राइब की भी अपनी आर्ट है। बस्तर में अपनी करते हैं वारली, महाराष्ट्र में अलग है। इसी तरह आप हर जगह जाएंगे जहाँ ट्राइब्स होंगे, तो ये जो जनजाति हैं वारली द्वारा ये बनाई जाती हैं। ये कला उनके जीवन के मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। इन चित्रों में मुख्यतः फसल, पैदावार, ऋतु, शादी, उत्सव, जन्म और धार्मिकता को दर्शाया जाता है। अगर वो डांस करते हैं, क्योंकि ट्राइबल डांसेस बहुत होते हैं, ट्राइबल म्यूजिक बहुत होता है, तो वो उसको बना देते हैं अपनी चित्रकला। बिल्कुल। तो ये दीवार पे भी बनती हैं और कागज और कैनवस पे भी, पर ये ज़्यादातर ये लोग दीवार पे बना देते हैं। पर आजकल हर जना एक वारली पेंटिंग। आपकी सब बातों से अमिता जी मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जिस जमाने में बहुत कुछ सुविधाएं नहीं थी, लोग अपने आसपास की चीज़ों से ही, अपने शरीर, अपने प्रकृति से ही जो है प्रेरणा लेते थे और उन्हीं की चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने आसपास को, वातावरण को खुशनुमा और ब्यूटीफाई करते थे। जी, और एक तमिलनाडु की बहुत मशहूर पेंटिंग है जिसका नाम है तंजोर। जी, तंजोर जो चित्रकला है ये बहुत समृद्ध विरासत है। तंजोर चित्रकला शास्त्रीय दक्षिण भारतीय चित्रकला है। तो मतलब इसमें ये तमिलनाडु से है, जैसे मैंने बताया। तंजावुर एक शहर है
तो यहाँ से ये कला शुरू हुई जी। तो एक चोला वंश, जब चोला राजधानी तंजावुर में थी तब ये वहाँ पे शुरू हुई। इसकी ये खासियत है कि ये देवी देवताओं और संतों के बारे में पेंटिंग्स करते हैं बस। और ये कैनवस पे बनाई जाती है, पर तंजौर पेंटिंग में 22 कैरेट सोने की पन्नी का मतलब यूज होता है। तो ये पेंटिंग्स बहुत महंगी भी मिलती हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती हैं। तो इस तरह से मैं तो बहुत सारी कलाओं के बारे में आपको बता सकती हूँ, जैसे फट चित्रकला है। फट पेंटिंग्स हैं वो राजस्थान की मशहूर हैं। ट्राइबल आर्ट तो मैंने आपको बता ही दी है। फिर पहाड़ी कला है जो हमारे हिमाचल में और उत्तराखंड में होती है, पहाड़ी कला है। फिर मिनिएचर पेंटिंग्स होती हैं जो राजस्थान की भी हैं, उड़ीसा की भी हैं, बहुत सारी जगहों में इन्होंने मिनिएचर पेंटिंग्स बनानी शुरू कर दी है। क्या बात है। जी। और एक कालीघाट पेंटिंग्स होती हैं, ये जो है बंगाल की पेंटिंग्स हैं। तो इस तरह से जो हमारी लोक कलाएं हैं भारत में, वो इतनी सारी हैं कि इन पे तो कई दिन का डिस्कशन, कई बातों का डिस्कशन हो सकता है। और इसका जो सबसे बड़ी खासियत है कि हर एक को बनाने की जो विधि है वो अलग है, और वो अलग है, और इसका कोई आकार नहीं होता। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि लाइन सीधी ऐसी ही जाएगी। हर कलाकार अपनी तरह से परसेप्शन करता है। पर एक चीज देखने की है कि वो कलाकार जो हैं उनका सोचना और उसको अपनी सोच को उकेरना, ये बहुत बड़ी पर वो खाली अपने आप को बीच में रख के चारों तरफ जो वो देखते हैं उसी को वो पेंटिंग में निकालते हैं। तो मैं श्रोता आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कार्यक्रम हमारा पसंद आया होगा। हम लोक कलाएं, लोक संगीत, लोक नृत्य के बारे में आपके साथ बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि ये ऐसी कलाएं हैं जिन्हें हम लुप्त होना नहीं चाहते कि ये लुप्त हो जाए। तो दुर्लभ जी, आपका नमस्कार, धन्यवाद, आभार, और मेरे श्रोताओं को ढेर सारा स्नेह भरा प्यार। नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।